तो तीसरी घंटी 3200 दांत निकल के बाहर आ गए, लेकिन फिर भी माला नहीं ली। चौथी घंटी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती है कि छाती कान के चलता था, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसी कोई कथा नहीं सुना सकता, बड़ा अभिमान करता था। अरे अब तो तू झुक गया, कभी किसी के सामने नहीं झुका, अब तो तू प्रणाम करना सीख, झुकना सीख। लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता महाराज, ना जाने क्या क्या खाता है कि बूढ़े ना बन जाए, लेकिन बुढ़ापा तो अपने आप आता है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा कोई रोक सकता है बुढ़ापे को? चाहे डाई करवा लो, चाहे आंखों में ऑपरेशन करवा के लेंस डलवा लो, चाहे दूसरे दांत लगवा लो, लेकिन ऑरेंज घंटी गई तो गई। इसलिए तो संत कहते हैं कि ये संसार परमानेंट व्यवस्था नहीं है। सरगति की संसारा, जो आगे की ओर चला जा रहा है वही संसार है। छोटे में भैया बाल काले रहते हैं, बड़े हुए बाल सफेद हो गए, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये कथा भी हो रही है तो इसका भी एक नियम है कि ये 7 दिन के लिए हो रही है। 7 दिन के बाद हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, है ना। तो ये सारा संसार उस समय के लिए हम और आपको मिला है। इसलिए संत कहते हैं कि तेल चमेली या कोई साबुन, चाहे तो चमेली का तेल लगाओ, चंदन की साबुन से स्नान करो, ये जो गोरा गोरा शरीर है झुर्रियां पड़ जाएंगी, झुर्रियां। ये तेल चमेली या कोई साबुन, चाहे लगा लो उसे, जगत में कोई ना परमान है, कोई ना परमान है, कोई ना परमान। हमारे विधायक साहब जी पधारे हुए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री विधायक साहब जी का विशेष स्वागत पूरी बातें बिहारी लाल की। कोई ना परमान है जगत में, कोई ना परमान है।
कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आप श्रवण कर ही रहे थे कि कोई परमानेंट व्यवस्था संसार में नहीं है, लाइट भी परमानेंट नहीं है, कब चली जाए भरोसा नहीं है। इससे भी सीख लो कि तेल चमेली या कोई साबुन चाहे लगा लो सैन जगत में, कोई न परमाने जगत में, कोई ना परमाने। परमानेंट नहीं है कोई महाराज। तो अजामिल का भी अंत समय आया। अजामिल पड़ा है खटिया पे महाराज, यमराज के दूतों ने आकर के अजामिल को कस के रस्सियों से बांधा, चिल्लाने लगा, हाय हाय डकराने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन बचाए? एक बात और समझने की है, अंत समय में कोई चिल्लाए तो उसकी आवाज भी बाहर नहीं निकलती, उसको लगता है कि मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा हूं, कौन सुने? अजामिल भी पड़ा है, दरवाजे पर उसकी खटिया बिछी हुई है, चिल्ला रहा है, कोई नहीं बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कौन बचाए? लेकिन ये तो स्वार्थी संसार है। जब तक शरीर में ताकत रही, जब तक श्वास रही शरीर में, सब कहेंगे मेरा, श्वास निकल गई रह गई काया, ले चल फिर तो सब कहते हैं भाई ले चलो, फिर तो सगा भाई सगा बेटा भी कहता है कि अब एक क्षण की मत रखो। जीवन भर मेहनत की, धन कमाया, सब कहते हैं ये मेरा, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो महाराज बूढ़े व्यक्ति की खटिया फिर एक गैलान में बिछा दी जाती है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आए यमराज जब कसो पिता को, चिल्ला रहा है मुझे कोई बचाओ, कौन बचाए? उसकी नजर उसके पुत्र नारायण पर पड़ी। उसने तत्काल कहा बेटा नारायण मुझे बचाओ। और यही तो हम जीवन भर प्रयास करते हैं कि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। नारायण नाम जैसे ही आया, कंठ अवरुद्ध था, खुल गया, आवाज भगवान नारायण के कानों में पहुंची। भगवान नारायण ने अपने पार्षद भेज दिए, दिव्य 4 भुजाएं धारण की हुई, और कहते हैं दिव्य पार्षद आए और अजामिल को यम के दूतों से छुड़ा दिया। यमराज के दूत बोले कि भैया ये तो बड़ा पापी है, इसे तुमने क्यों छुड़ाया? बोले ये पापी भले ही है, लेकिन इसने हमारे भगवान का नाम लाया है। तो हमारे भगवान कहते हैं कि एक बार कोई जीवन भर पाप करे, लेकिन एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम पुकार ले तो मैं उसे अपने लोक में बुला लेगा, चरणों की होगी। इसने हमारे भगवान का नाम लाया, तुम नहीं ले कर सकते। अजामिल समझ गया कि मैं यमराज की कुटी में जाने से बच गया, केवल मैंने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम गाया था, क्यों ना मैं सच्चे मन से भगवान का नाम गाऊं। उस दिन से अजामिल बदल गया, भगवान का नाम गाने लगा। और जो भगवान का नाम गाता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जिसकी लगन भगवान के चरणों में लग जाती है, ध्यान देना, उसका दीपक फिर संसार में कोई तूफान नहीं बुला सकता। इसीलिए तो संत कहते हैं वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जले रे तूफान में। आप लोग की लगन लगाइए ठाकुर जी के चरणों में, लगाइए जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जले रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जले
कल की कथा में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप मन ही मन भगवान से बैर कर बैठा। अजामिल का जो प्रसंग है, अजामिल ने भगवान नारायण का नाम खूब गाया है, जिससे वो संसार सागर को पार हुआ। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यप ने भगवान से द्वेष किया। अपने राज्य में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। पूजन करना है तो मेरी करो, नाम लेना है तो मेरा जपो। मन में अभिमान कर बैठा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही तो शिव कहलाया हूं। तीन लोक 14 भुवनों में मैं ही में समाया हूं। लेकिन उनका जो सबसे छोटा पुत्र है, जिसका नाम है प्रहलाद, प्रहलाद का मन तो भगवान ठाकुर जी से लग गया। गुरुकुल में भी पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा उनके पिता ने, तो वहां भी वो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। नवदा भक्ति को प्रहलाद जी ने अपने जीवन में अपनाया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की है गुरुकुल में? तो प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी हम सुख की कामना करते हैं, तो सुख है कहाँ? सुख तो भगवान के चरणों में है। तो ये पिताजी, संतों ने भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार बताए हैं। रामायण में भी सबरी के आश्रम पर भगवान नवदा भक्ति बताते हैं, और यहाँ प्रहलाद भी हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति बताते हैं। भागवत में आप दर्शन करिए, रामायण में वर्णन आया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा संगा। और यहाँ भागवत में सुंदर वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सत्यमात्मनिवेदनम। सबसे पहली भागवत में भी भक्ति है, नवदा भक्ति में श्रवणम, श्रवण करो भगवान की कथा। वो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संगों में भी, सत्संग में भी हम कथा श्रवण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम, बोले जिसकी कथा सुनो उसका कीर्तन करो। और यदि किसी से नवदा भक्ति में जीवन में एक भी भक्ति अपना ली तो वो संसार सागर से पार हो गया। आप तो पढ़े लिखे नहीं है, तो एक भक्ति ऐसी भी है कि बस मन में आप भगवान का चिंतन रखो, जो आपको सुनाया जाए कथा के माध्यम से उसको गांठ बांधो। एक वृंदावन में बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक ग्वालनी थी, ग्वालनी वो मथुरा में जाकर के दूध दही बेचती। दूध दही बेचे, यमुना के पल्ली पार गाँव, यमुना में नौका में बैठे, नौका वाले को पैसा दे गए, तब वापस आ गए, इधर से जा गए तो भी नौका वाले को। एक दिन वापस दूध दही जल्दी बिक गए। बाने सोची कि चलो मथुरा नगरी घूम ले महाराज। अब वो मथुरा में घूमने लगी तो वहां एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, जैसे आज हमारे यहाँ कथा चल रही है वेदांत उत्सव भवन में। धीरे धीरे पता चल रहा है तो महाराज माताएं धीरे धीरे आती है कथा सुनने। पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, चौथे दिन कुछ और, 5वें दिन कुछ और।
तो हम तो ये मानते हैं भीड़ से कोई मतलब नहीं होता, श्रोता आए लेकिन मजे हुए आए, जो रसिक हो, जो ठाकुर जी की कथा सुने तब सुनाने का भाव है। नहीं आपने देखा होगा अक्सर भीड़ में कथा नहीं होती बल्कि यथा होने लगती है, उधर से दादी भजन सुनाओ नचाओ गाओ। कथा का आनंद उत्तम है। मैं आप लोगों से इसलिए और मेरा मन खुश रहता है कि जब आप लोग बड़े अच्छे हैं, माताएं भी बड़े भाव से सुनती हैं। अब आप कम से कम यहाँ सुनती हैं, बाद में मनन करती हैं कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं मैया है आप लोग बैठी रहती है बड़े भाव से सुनती है, एक जगह पंडित जी कथा सुनावे, एक मैया पंडित जी की कथा जैसे चालू हो गए, बड़ी जोर जोर से हो गए। पंडित जी ने सोची कि जा मैया को मेरी कथा समझ में आ रही है। अब कथा पूरी भई तो पंडित जी ने एक दिन लास्ट के दिन वो मैया से पूछी कि रोती थी कथा में, बूढ़ी मैया बोले मैया मुझको तेरी कथा सुनो अच्छा लगो, तो बड़ी कथा अंदर जगी कि तू तो जैसे ही कथा चालू हो गए वो चालू कर। तो वो मैया बोली महाराज मैं कथा को सुन के नहीं रोती थी। तो बोले क्यों? बोले मैं तो इसलिए रोती थी कि मेरा एक पड़ा ऐसा ही रह के मर गए हो महाराज। पंडित जी ने माथा ठोका कि हे भगवान, हम तो सोचते थे कि कथा सुन के तो ऐसा तुम मत करिए मैया, तो सुनी होगा क्योंकि पहले हम और भी कम उम्र थी तो कहीं कथा करने जाते थे, कई जगह की घटना ऐसी है, कथा करते थे तो आवाज सुन के तो लोग कहते थे पंडित जी बड़ी खतरनाक आए हैं, बहुत खतरनाक आवाज है। अगर हम घूमने जावे तो छोटे से फिर मैया बात करें आपस में, पंडित जो ही है तू जा रहा है कई मैया तो ऐसा नहीं माताएं आपको भाव से कथा सुनी। अच्छा ग्वाल में कथा में जाकर के बैठ गए और पंडित जी कथा में सुना रहे थे क्या, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति नास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। पंडित जी सुना रहे थे भैया श्रोताओं गांठ बांध लो, हरे नाम केवल भगवान के नाम से आप पार हो जाओगे। केवल एक बार नाम जिसने लिया, नहीं कली का राम नाम भक्ति राम नाम अवलंबन भटक रहो संसार में। पंडित जी सुना रहे हैं क्या कि रे संसारी जीव संसार में भटक रहा है, संसार सागर में भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार। तू संसार में भ्रष्टाचार तो कर रहा है, लेकिन भवसागर से जीव यह कैसे जाए पार। कैसे पार जाओगे? संसार सागर से कैसे पार लगोगे? पंडित जी ने जवाब दिया कि पार लगाने के लिए एक ही उपाय है। कौन सा? अपबल तपबल और बाहुबल। पंडित जी कहते हैं धन बल बुद्धि बल, इस भवाडवी संसार से पार होने के लिए एक ही रास्ता है। तन बल धन बल बुद्धि बल सरेन एक काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री राधे श्याम, पार हो जाओगे। ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं है, केवल राधे श्याम बोल दो एक बार, संसार सागर से पार। अब मैया आप लोग मत समझना कि हम तो महाराज रोज घर में माला लेके राधे श्याम जब हम तो हो ही सके, लेकिन हम जानते हैं कई मैयाएं माला हाथ में रहेगी, सुबह 9 बजे से बैठ जाएगी राधे श्याम और जैसे 11 बजे बहू सब्जी क्या बनी है राधे श्याम। अच्छा मन कहाँ है? सब्जी में तो भजन भी सब्जी का ही हो रहा है बड़े प्रेम से। अच्छा वो ग्वालिनी ने गांठ बांध ली कि अब हम भी पंडित जी की बात, लेकिन क्यों ना इस मंत्र का प्रयोग कर लिया जाए। पंडित जी तो कह रहे संसार सागर से पार करने के लिए मंत्र है, हम क्यों ना, हमें कोई यमुना जी पार जाना है,
अब ध्यान से सुनना, क्यों ना मंत्र का प्रयोग किया जाए। तो पंडित जी की बात सुनकर के ग्वाल्मी ने सोचा, अब देखिए सच्चे मन का उसका विश्वास, वो विश्वास भी मंत्र को प्रबल बनाता है। विश्वास है तो मंत्र में ताकत है, विश्वास नहीं है तो संसार में कहीं कोई नहीं है। काशी गए, मथुरा गए, कर लिए 4 धाम, मन क्यों भटका मेरे यही हृदय में नाम। अब महाराज ग्वाल्मी अब तो यमुना के किनारे गई और जहां नौका नहीं थी ऐसे घाट पे गई और घाट पे जाकर के वाले मंत्र चालू किया। क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम सीता राम। और अपना पैर जैसे ही वाले विश्वास के सहज पानी में रखा, पैर नहीं डूबा। अब तो राधे श्याम करती हुई यमुना के पार। ये क्या मैं मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा हूँ, ध्यान देना, ये सच्ची कथा है भक्तमाल की। अब तो वहां दूध दही लेके आए तो भी राधे श्याम, इधर से जाए तो राधे श्याम। अब तो नौका वाले को जो पैसा देना पड़ते थे वो बचने लगे, दूध दही के जो कारोबार था उसका मुनाफा होने लगा। अब तो ग्वाल्मी ने मन में सोचा कि अब मुनाफा तो हो ही रहा है, ये गुरु जी की कृपा है, क्यों ना गुरु जी का निमंत्रण किया जाए घर में। और गुरु जी घर आएंगे तो उनके लिए दक्षिणा भी दी जाए, भोजन करवाया जाए। तो ग्वाल्मी एक दिन दूध दही बेच करके गुरु जी के पास गई, जो कथा सुना रहे थे, और कहने लगी कि महाराज कल हमारे यहाँ निमंत्रण है, तैयार रहना। पंडित जी ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने, धोती कुर्ता चश्मा और लाठी का सहारा लिया और खड़े हो गए। ग्वाल्मी आई, बोले महाराज चले? बोले चलो। आगे गुरु जी, आगे ग्वाल्मी, पीछे गुरु जी। अब उसका तो नियम था, ऐसे घाट पर ले जा रही है जहाँ कोई नौका नहीं। गुरु जी ने सोचा हे भगवान, नौका है नहीं, पार कैसे लगाएगी? कोई व्यवस्था की होगी इसने, चलो चल के देखें। अब वहां गए तो कोई नौका नहीं है महाराज। ग्वाल्मी ने गुरु जी का हाथ पकड़ा और क्या कहने लगी, कोई मंत्र, हे गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। हे बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम।
और कहती है वो ग्वालन कि हे गुरु जी आप ही तो कहते थे ओ यमुना क्या भवसागर में भी यमुना क्या भवसागर में भी ओ यमुना क्या भवसागर में भी यमुना क्या भवसागर में भी इसी मंत्र का इसी मंत्र का और क्या कहती है गुरुजी बोलो राधे श्याम 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 बोलो राधे श्याम भगवान की जय हो। अब तो ग्वालन चली जा रही है पानी के ऊपर चलती हुई और गुरुजी डुबका लगाते लगाते पीछे पीछे जा रहे हैं। डुबकी लगा दी गुरुजी ने। अब तो गुरुजी कह रहे हैं कि ग्वालन शायद ऐसा आज तो गुरुजी सोच रहे हैं कि शायद मुझे लगता है ये मेरी चुड़ैल है, मुझे मारने ले जा रही है चुड़ैल जादूगरनी। पंडित जी कहती है क्या है चुड़ैल जादूगरनी या पटमारिनी नार। यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार। अभी तक तो पंडित जी राधे श्याम नहीं बोल रहे थे, अब जब पता चला अच्छा हम भी कब भगवान का नाम गाते हैं, वैसे सुख में रहेंगे एसी में बैठे रहेंगे तो नाम नहीं आएगा। तो आप देखना सर्दियों के दिन हो ठंड के दिन तो कड़ाके की पड़ी हो ठंड, तो पत्नी कह रही कि चलो स्नान करो, तो जैसे ही स्नान के लिए गए महाराज वहां जरूर नाम आता है भगवान का सीताराम सीताराम। और यहाँ कहीं रात में जा रहे हो और अंधेरा हो और कोई व्यक्ति ना हो अकेले हो तब याद आता है कि भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय करके। हाँ अच्छा पंडित जी ने भी अब पता किया कि मुझे लगता है ये कुछ चुड़ैल है, तो पंडित जी अब कहने लगे उबारो राधा वर घनश्याम। तो ग्वालन कहती है गुरु जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी कहते हैं बचाओ राधा वर घनश्याम, जा से बचाओ। अब पंडित जी उस पार हो गए, गोता लगाते लगाते घर ले गई हाथ पकड़ के। पंडित जी सोच रहे हैं कि कहाँ ले जा रही है, शायद ऐसा हो सकता है घर ले जाकर के मारे। घर ले गई, वस्त्र बदलवाए, सुंदर सुस्वाद व्यंजनों से भरा थाल उसके सामने आया। गुरुजी ने सुंदर भोजन किए और भोजन करने के बाद गुरुजी के लिए वस्त्र दिए, दक्षिणा दी। गुरुजी ने सोचा कि मैं तो सोच रहा था कि ये कोई जादूगरनी है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी है। फिर गुरुजी ने पूछा बेटा आप हमें लेकर के आई, लेकिन यमुना में तुम नहीं डूबी और हम तुम गोता लगाते आए, क्या कारण है? तो ग्वालन बोली महाराज ये वही मंत्र है। कौन सा मंत्र बेटा? ये वही मंत्र है राधे श्याम। बोले बेटा ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? तो वो ग्वालन कहने लगे जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार
गुरुदेव आप ही ने तो ये मंत्र मुझे दिया था। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने ये मंत्र तुम्हें कब दिया था, याद करो। 1 साल पहले आपकी कथा हो रही थी, आपने कहा था धनवल धनवल बुद्धिबल सरे नहीं कहूँ काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री राम। याद करो गुरुजी। गुरुदेव रोने लगे कि मैं संसार को बताता रहा लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं संसार को बताता रहा कि विश्वास करो। धन्य है देवी, आज तुमने मुझे उस परमात्मा की शरण के बारे में बता दिया, उस नाम की महिमा के बारे में बता दिया। और मैयाएं ध्यान से सुने, ये जो आप कथा सुन रही हैं ये कथा इशारा है, इशारा। तो इशारे में जो व्यक्ति नहीं समझता, इशारे भी 2 तरह के होते हैं। एक तो व्यक्ति को इशारा करो वो समझ जाता है और एक व्यक्ति उल्टा समझता है। अब आप लोग समझेंगे कि क्या नारायण। तो एक बाबा जी थे, बाबा जी कहीं से आ रहे थे, तो एक बुढ़िया मैया मिली, बोले महाराज हमारे घर भोजन करने चलो। बाबा जी बुढ़िया मैया के यहाँ आ गए। बुढ़िया मैया ने बढ़िया भोजन बनाया, थाली में कचौड़ी पकौड़ी सभी सामग्री रख दी। लेकिन बुढ़िया मैया ने पापड़ निकाले, लेकिन भूल गई परोसना, पापड़ चूल्हे पर ऊपर रख दी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हमारी सब कुछ थाली में भरा है लेकिन हमारा मन, बाबा जी का मन पापड़ में जाए, पापड़ नहीं पड़ते। कभी कभी 2 कौड़ी की चीज तो बन जाए। अब मांगे कैसे मैया से, तो इशारे से कहा बाबा जी ने, बोले मैया आज हमें रास्ते में एक सांप मिला। मैया ने कितना बड़ा, बोले मैया इतना बड़ा कि हम बैठे यहाँ से पापड़ रखे। अच्छा मैया समझ गई कि पापड़ जल्दी। अच्छा एक तो इशारा ये है कि व्यक्ति समझ जाता है। अच्छा एक इशारा ऐसा भी है कि व्यक्ति उल्टा समझता है। अच्छा एक जगह की बात है, एक पति देव ससुराल में पहली बार गए। पुराने जमाने में गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, पैदल पैदल चल के जाते थे। ससुराल में जब पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं महाराज, सुंदर स्वागत। पहली बार जाओ तो स्वागत होने लगा, बड़ाई होने लगी। उनकी पत्नी ने पहले ही बड़ाई कर रखी, तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं। अब शाम का भोजन हुआ। बूढ़ी बूढ़ी माताएं गर्मियों के दिनों में आंगन में चूल्हा रख लेती हैं, चूल्हा जलाया उसी की पत्नी ने। और सुंदर, पहली बार कोई ससुराल जाए तो महाराज पूड़ियां बनी, पूड़ी, सुंदर सब्जी, पूड़ी, हलवा थाली में सजाया और पति देव को परोस दिया। अब पहली बार ससुराल जाओ कि महाराज सुंदर छोटी छोटी पूड़ियां बनी। अब पति देव को इतनी जोर से भूख लगी है कि वो जब पूड़ी खाने लगे तो फिर पूड़ी जब खाने लगे, साग में भरे और पूड़ी उसकी पत्नी बना रही है, देखने वाले गन करने लगे, पूड़ी खाने लगे। वो धीरे धीरे खाते जाए। छोटी छोटी पूड़ी थी। अब इन्होंने विचार किया कि भूख बड़ी जोर से लग रही है तो एक पूड़ी ले लें और पूरी की पूरी 1 गिलास बना हुआ खा जाए। अब वहां तो सब लोग घर वाले जो थे वो हंसने लगे, बोले देखो इनकी बड़ाई हो रही थी तो एक पूड़ी एक ही बार खा। पत्नी ने मन में विचार किया कि अगर ये हमारी तरफ देखेंगे तो हम कुछ इशारा करें तो ये समझ जाए। पुराने जमाने में माता पिता के सामने बेटी पति से बात नहीं कर सकती। अब भोजन करते करते पति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने 2 उंगली उठाई, बोले एक काम करो, एक पूड़ी के 2 गिलास पर करो। बदनामी हो रही है, मेरी भी हो रही है, आपकी भी हो रही है। उंगली द्वय उठाए गवार पति को देख, एक पूड़ी के ग्रास द्वय करे जा। 2 उंगली उठाई कि महाराज एक पूड़ी के 2 गिलास पर कर दो। अच्छा पति ने मन में सोचा कि ये देखो हमारी जो पत्नी है हमसे कितना प्रेम रखती है, ये कह रही है कि अगर एक पूड़ी में पेट नहीं भर रहा हो तो एक साथ 2 खाओ। अब तो वो सारा गलत समझा और एक पूड़ी लेगा, सब्जी भरे वहां में, ऊपर से दूसरी पूड़ी लगावे और खा जावे। अब और लोग हंसने लगे कि धन्य है महाराज।
पत्नी अब तो बड़ी गुस्से में कहने लगी कि महाराज अब कुछ मेरी तरफ देख के फिर सारा किया। अब तो पत्नी इतना गुस्सा आया पत्नी को कि पत्नी ने माथे में अपना हाथ दिया कि उसी समय पति ने देख लिया। तो पति ने सोचा कि ये पत्नी इसलिए माथे पे हाथ लगा के कह रही है कि ये ससुराल की कुड़ी है, पहले सब्जी में लगाओ और माथे से लगाओ फिर खाओ। अब तो पूरी एक लेवे सब्जी भरे और दूसरी ऊपर लगावे, माथे से लगा खा जाए। अब तो रिसा गई पत्नी और पत्नी ने सोचा कि अब क्या करूं, ये ऐसे समझेगा नहीं, तो चूल्हे से बोलने लगी कि अब भी समझ जाएगा, चूल्हा थोड़ी बात करेगा। तो चूल्हे से क्या बोली, बोल उठी चूल्हे से रोष भरी चतुर नारी, अरे जैसो जरो वैसो पहले वैसो अब भी जरो जा। अरे पहले ही बढ़िया था कि ये खारा जमाना और नाटक होने लगा, तो ये सारे में तरह की होती है। शास्त्र कहते हैं हम और आपके लिए यही तो इशारा है कि हम संसार में किस तरह से चलना है, किस तरह से कथा सुनना है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति का दर्शन कराया। इस बात को सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन जल में डाला, फिर भी भगवान ने रक्षा की। होलिका नाम की राक्षसी के द्वारा जलवाया गया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। अंत में प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा तेरी बड़बोला किसने बनाया है, आज तेरा नारायण बता कहाँ है। छोटे से बालक ने कह दिया पिताजी मेरा नारायण इस खंभे में दिखाई दे रहा है। तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंभा बीच में से फटा, उसमें से नरसिंह देव प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप से विचित्र युद्ध हुआ। सूर्य आने की फिर कर्ण सायंकाल के समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर बिठाया और लिटा करके कहा अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास आगे हंसने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे इसलिए नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है, ना बाहर ना भीतर। भगवान ने कहा ये देहली है, ना बाहर है ना भीतर, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था, ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान ने कहा ये तुम ही बताओ कि दिन है कि रात। बोले ये तो सायंकाल की बेला है, फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था, ना मैं आकाश में रहूं ना पृथ्वी पर भी। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की उसने, लेकिन फिर भी भगवान ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी। ये पुरुषोत्तम मास जो है ना, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही बनाया, और भगवान के हृदय से जो मास निकला है उसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। बोलिए नारायण भगवान की। इसलिए ध्यान देना प्रिय श्रोता बंधुओं, कभी अभिमान मत करना।
जो कर्म कियो सोई हारा, हारा जीवन धन पाहुणा दिन चारा जीवन